त्योथर तहसील के 35 किलोमीटर रायपुर सोनौरी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से प्राचार्य के द्वारा लापरवाही किए जाने का मामला सामने आया है, जहां पर विद्यालय के प्राचार्य ने बिना किसी निर्देश बिल्डिंग को ढहाकर उससे निकलने वाले पत्थर और लकड़ी को बेच लिया। जिसके बाद आज ग्रामीणों ने मामले पर कार्रवाई को लेकर तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है। जांच कर कार्रवाई न होने पर अनशन बैठकर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। सर्व शिक्षा और स्कूल चले अभियान के तहत विद्यालयों में व्यवस्था बनाए जाने के दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इन व्यवस्थाओं पर कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा लगातार लापरवाही की जा रही है, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को पढ़ने में बेहतर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। रीवा के त्योथर कस्बे में स्थित रायपुर सोनाली शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां विद्यालय प्रबंधन के द्वारा छात्रों के भविष्य को देखते हुए किसी भी प्रकार की व्यवस्था तो नहीं कराई गई, बल्कि विद्यालय की बिल्डिंग को ढहाकर उसमें भी कारोबार किया जा रहा है। दरअसल लॉकडाउन के समय देश भर के तमाम शैक्षणिक संस्थाओं को बंद कर दिया गया था, जो अब तक बंद ही पड़े हैं। लेकिन त्योथर के रायपुर सोनौरी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में इसी लॉकडाउन का फायदा उठाकर प्राचार्य ने लाखों रुपए के लकड़ी और पत्थर बेच दिए। बताया जा रहा है कि अपनी जेब भरने के लिए प्राचार्य ने विद्यालय की बिल्डिंग को धराशायी कर दिया और अब प्राचार्य के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है और कार्रवाई की मांग करते हुए तहसीलदार को पत्र सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्राचार्य के द्वारा बिना किसी निर्देश के लॉकडाउन का फायदा उठाकर बिल्डिंग को गिराने के बाद उससे निकलने वाले पत्थर और लकड़ी को बेच दिया है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम सब अनशन पर बैठकर आत्मदाह करेंगे। सर जो है तो जिस समय राज्य सरकार और केंद्र सरकार का निर्देश था कि कोई भी आदमी बाहर न निकले, और उस समय गर्मी में कोई भी व्यक्ति यहाँ तक चिड़ई पंछी तक भी यहाँ नहीं निकलती थी, उस समय विद्यालय को प्राचार्य ने गिरवा दिया। और गिरवाने के बाद हमारे सामने यहाँ से 3 ट्रैक्टर लकड़ी ले गए। किसी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश था कि अपने से? किसी वरिष्ठ अधिकारी का निर्देश नहीं था, स्वयं उन्होंने गिरवा दिया। और उस समय एक भी आदमी नहीं आता था, वो पूरी यहाँ से लकड़ी ट्रैक्टर से ले गए। आपने इसकी शिकायत कहाँ की? इसकी शिकायत हमने एसडीओ और कलेक्टर को की। तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला था कि हम आएंगे, जांच करेंगे, कोरोना थोड़ा समाप्त हो जाए तो मिलेंगे, लेकिन अभी तक कलेक्टर नहीं आए। एसडीएम साहब ने बीओ को जांच दी थी और बीओ ने 1 महीने बाद जांच नहीं की, तो अगले दिन 1 हफ्ते पहले एसडीओ साहब ने तहसीलदार को जांच दे दी है। ठीक है। ये पूरा मामला ऐसा है कि यहाँ के जब से जयकिरण उपाध्याय प्राचार्य हुए हैं, लगातार इस विद्यालय को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। और मैं 1-2 बार उनसे फोन पर भी बात किया, इस मुद्दे को जाना, तो उन्होंने कहा कि विद्यालय जर्जर थी, हमने ये लकड़ी और ये जो कपड़ा था इसको बेच करके हम यहाँ पर बिल्डिंग निर्माण कराएंगे। हमको विश्वस्त सूत्रों से ये भी पता चला कि एक गेट का 3 बार राशि निकाली जाती है, यहाँ निकाली गई है, और आज तक वो गेट कंप्लीट नहीं है। और विद्यालय की जो बिल्डिंग थी, वो जो आपके सामने भी है, उसको गिरा करके उसके पत्थर और जो भी लकड़ी थी, कपड़ा था, उसको विक्रय करके। आपने इसके बारे में किससे शिकायत की थी? किससे की? यहाँ के ग्रामीणों द्वारा, मेरे भी द्वारा इसकी आवाज उठाई गई, कलेक्टर एसडीएम को दिया गया, लेकिन आज तक जांच नहीं हुई। तो अगला कदम आपका क्या होगा? मेरा अगला कदम ये है कि अगर यह पूर्वांचल की इकलौती ऐसी विद्यालय है, अगर इसके सम्मान में कोई अगर आगे भी चल के ऐसा कदम उठाया जाता है, तो हम, अगर इसकी जांच नहीं होती है, तो हम यहाँ अनशन भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और आत्मदाह करेंगे। इसकी जो है रक्षा करने के लिए ये कटिबद्ध है।